हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले कुछ नया और वो है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नंबर को 1 से लेके 3999 तक हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रोमन नंबर्स में हमारे पास रहते हैं 7 सिंबल, 7 सिंबल कौन से? I, V, X, L, C, D और M। बस इसी ही 7 सिंबल से हमको कोई भी टाइप का, कोई भी प्रकार का रोमन नंबर्स हम लिख सकते हैं। अब इस सिंबल की वैल्यूज क्या है? तो I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो ये हो गई उस सिंबल की वैल्यू। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को करके हम कैसे बाकी के अलग अलग नंबर हम लिख सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। तो देखो 1 मतलब होता है I। अगर मैं I को एक बार लिखता हूं, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 1। अब मैं I को 2 बार लिखूंगा, I और I, तो ये हो जाएगा 2। और मैं I को 3 बार लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी किसी भी सिंबल को मैं 3 बार लिख सकता हूं। अब मैं 4 टाइम्स I लिख के 4 नहीं बना सकता, मुझे 4 बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी सिंबल को हम रिपीटेडली 3 बार यूज कर सकते, 3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि हर सिंबल को हम 3 बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं V है, 5 है, 5 को मैं V को मैं 3 बार लिख के 15 नहीं बना सकता। यानी इसमें भी रूल है कि मैं 3 बार किसको यूज कर सकता हूं? तो 3 बार मैं देखो यहां से 1 को यूज कर सकता हूं, 10 को यूज कर सकता हूं, C को यूज कर सकता हूं और M को यूज कर सकता हूं। तो ये सिंबल्स को मैं 3 बार यूज कर सकता हूं। यानी 10 कैसा हो जाएगा? 10 को अगर मैं 3 बार यूज करूंगा तो वो 30 हो जाएगा। C को अगर मैं यूज करूंगा 3 बार तो वो 300 हो जाएगा। और M को अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो वो 3000 हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि 4 कैसे लिखेंगे। 4 लिखने के लिए हमारे पास तरीका है कि मुझे 1 है और डायरेक्ट ये 5 है, तो मैं क्या करूंगा? 5 लिखूंगा। सबसे पहले मैं अगर V लिख दिया मतलब ये 5 हो गया। अब ये जो 1 है I, ये मैं इसके पीछे लिखूंगा, यानी क्या हो जाएगा? 5 - 1। ये I अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये हो जाता है 4। अब मुझे लिखना है 5 तो मैं सिंपली लिखूंगा V। अब मुझे लिखना है 6 तो मैं लिखूंगा V के आगे एक I लिखूंगा तो ये बन जाएगा 6। यानी यहां क्या हुआ? V लिखा, V के पहले मैं I लिखूंगा तो ये एक कम होगा। यानी ये ध्यान रखना है कि जो सिंबल, छोटा सिंबल अगर बड़े सिंबल वाले के पीछे है तो उसका ध्यान से करना है कि उसको माइनस करना है। तो 5 - 1 हो गया 4 और यहाँ पे 5 का 5 और 5 + 1 हो गया 6। अब मैं V के आगे और एक बार I लिखूंगा। जैसे V के आगे मैं 2 बार I लिखूंगा तो ये हो जाएगा 7। V का मतलब हो गया 5, ये 6, ये 7। अब यहां पे मैं V के आगे 3 बार लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8। अब V के आगे मैं 4 बार I नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 3 से ज्यादा बार हम यूज नहीं कर सकते। अब मुझे लिखना है 9 लिखने के लिए जैसे हमने 4 लिखने के लिए 5 का हेल्प लिया था, वैसे ही 9 लिखने के लिए हम 10 का हेल्प लेंगे। कैसे? हम लिख देंगे पहले 10, तो ये तो हो गया 10। अब 10 के पहले मैं I लिखूंगा तो ये हो जाएगा 9। यानी किसी भी नंबर के पीछे में अगर मैं I लिखूंगा तो ये एक कम हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम I किसी के भी पीछे लिख सकते हैं, V के आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम C के, D के, M के पीछे I नहीं लिख सकते। देयर आर सम रूल्स कि हम उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब 9 लिखना है तो मैंने X के पीछे I लगा दिया। 10 लिखना है तो सिंपली आई विल राइट 10x लिखूंगा तो 10 हो जाएगा। अब आते हैं 10 के आगे करेंगे तो 10 के आगे हो जाता है 11 बनाना है मुझे, मतलब x के आगे 1 लगाना पड़ेगा, मतलब x के आगे I लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 11। फिर से अगर मैं x के आगे 2 बार I लगाऊंगा तो 12, फिर x के आगे 3 बार I लगाऊंगा तो 13। ऐसे करके हमारे सारे नंबर्स बनते जाएंगे। अभी हमारा हुआ 11, इसके आगे हम देखते हैं कि 11 से लेकर 20 तक के हम कैसे नंबर लिखते हैं। अब मुझे लिखना है 11, तो 11 कैसे लिखूंगा? इस 10 को और इस 1 को मैं जोड़ दूंगा। तो क्या करूंगा? 10 मतलब हो जाएगा x और 1 हो गया यहां से, तो ये x I लिखूंगा तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो गया हमारा 11,
फिर 12 लिखने के लिए मैं फिर x लूँगा, 10 का सिंबल लूँगा और 2 मैं 2 बार I लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 12, ये यहाँ पे आएगा 12। इस तरीके से हम 12, 13, 14 यानी मुझे क्या करना है, जो भी नंबर बनाना है मैं उसका सिंबल लूँगा 10। मुझे सपोज 17 बनाना है तो मैं 10 लूँगा और 7 उसके आगे लिख लूँगा, यानी जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है 17 तो मैं लिखूँगा x और यहाँ पे 7 का सिंबल लिख दूँगा I और V और डबल I, तो ये हो जाएगा 17। इस तरीके से हम 1 to 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू कहाँ तक लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 19 तक। यानी ये कितना हो जाएगा x और 9 का सिंबल क्या है IX, तो ये हो गया हमारा 19। अब मुझे 20 लिखना है तो 20 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार x लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हम 11 से लेके हम 20 तक के नंबर लिखेंगे। इसके आगे हम 21 कैसे लिखेंगे, फिर से मैं यही सिंबल लूँगा 20 का सिंबल क्या है डबल x, तो ये x हो गया और 1 का सिंबल लूँगा उसके आगे में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 21। बहुत ही सिंपल है। फिर 22 के लिए फिर से मैं 2 बार x लिखूंगा और ये 2 लिखूंगा, यानी ये जो सारे नंबर है वो बार बार रिपीट होंगे। 20 लिखना है तो 24 लिखना है तो 20 के आगे मैं 4 का सिंबल लिखूंगा, 26 लिखना है तो 20 के आगे मैं 6 का सिंबल लिखूंगा तो 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 21, 22, 23 ये भी चलेगा हमारा 29 तक। तो ये हो गया 20 और ये 9 का सिंबल, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 29। अब मुझे 30 लिखना है तो 30 के लिए मुझे x को 3 बार लिखना पड़ेगा। अब x और x ये हो गया आपका 30। तो इस तरीके से हम 30 तक तो लिख लिए कि 30 मतलब 3 बार x। अब ये चलेगा 31, 32, 33, 34 ये चलते जाएगा। कैसे 1 करना है तो मुझे 30 और यहाँ पे लिखूंगा 1 मतलब 1 बार आए, फिर 30 और 2 बार आए तो 31, 32 लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे होने के बाद ये चलते जाएगा आपका 39 तक। मैं 3 बार x लिखूंगा और 9 का सिंबल लिखूंगा IX और ये हो जाएगा आपका 39। लेकिन अब 40 अगर मुझे लिखना है, 40 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 40 लिखने के लिए मैं 4 बार x तो लिख ही नहीं सकता कि 4 बार x x x x कर दिया तो वो 40 हो गया। मुझे कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब मुझे 40 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 लिखने के लिए मुझे लेना पड़ेगा L की हेल्प, मतलब L लिखूंगा और L के पहले x लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 40। तो हम क्या लिखेंगे x और L, तो ये हो जाता है हमारा 40। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल चेंज हुआ है क्योंकि हम 4 बार x नहीं लगा सकते और मुझे 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए मैंने 50 लिख दिया और 50 के पहले जब मैं x लिखता हूं तो वो 10 माइनस हो जाता है, मतलब ये हो गया 40। अब हमारे पास हमारे सिंबल बन गया है 40 का सिंबल बन गया, मतलब हम 41, 42, 43, 44, 45, 49 सब लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके आगे 41, 42 कैसे लिखते हैं। हमारे पास सिंबल बन गया है 40 का। अब मुझे 41 लिखना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 40 का सिंबल करूंगा XL और उसके आगे मैं 1 का सिंबल लगा दूंगा, जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 41। वैसे ही 42, 43 ऐसे लिखते चले जाऊंगा, 40 लगाते जाऊंगा और ये सिंबल उसके सामने लिखते जाऊंगा तो ये भी चलेगा हमारा 49 तक। 49 मतलब XL करूंगा और 9 का सिंबल IX करूंगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है। अब मुझे 50 लिखना है तो सिंपली आई नो व्हाट द वैल्यू, व्हाट द सिंबल फॉर 50, सो आई विल राइट डायरेक्टली ओनली L, तो ये हो जाएगा आपका 50। देखो यहाँ से मतलब कौन सा चेंज हुआ आपको याद रखना है एक्सेल। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है जहाँ पे अपन भूलते। अगर 52 लिखना है तो 51, 52 से बहुत आसान है क्योंकि 50 का भी सिंबल मुझे मालूम है और 1 to 10 का भी सिंबल मुझे मालूम है, तो 52 बहुत आसान है। लेकिन हमेशा आप गलती कहाँ करते हो, 40 में, क्योंकि 40 XL थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 40 ऐसे लिखेंगे और 41, 42 लिखते चले जाएंगे। अब मुझे 51, 52 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 50 का सिंबल लूँगा और 1 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 51। 50 का सिंबल लूँगा और 2 लिखूँगा तो 52 हो जाएगा। तो ये चलेगा आपका 59 तक। 59 कैसे लिखूँगा, L लिखूँगा और 9 का सिंबल लिखूँगा तो ये हो जाएगा 59। और 59 के बाद 60 कैसे लिखूंगा, तो L और X मुझे मालूम है, L मतलब 50, X मतलब 10, तो ये हो गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। इस तरीके से हम 60 तक के लिख लिए है। अब 60 के आगे लिखने के लिए मुझे 70, तो मैं 70 कैसे लिखूंगा, मतलब 60, 61, 62 चलते जाएगा, तो 70 कैसे लिखूंगा, L X X। एक बार 70 बन गया तो हम 71, 72, 73, 74 सब बना सकते हैं।
70 के बाद आ जाता है 80, तो ये 80 बनाने के लिए मुझे L के आगे 2 बार 3 बार x लगाना पड़ेगा। अब आ जाएगा ये 80। अब मुझे 90 बनाना है, तो 90 बनाने के लिए फिर से वही कि मैं 4 बार x नहीं लगा सकता और 90 मुझे लिखना है, तो 90 के बाद क्या आता है 100 मतलब मुझे इसमें लेना पड़ेगा हेल्प किसकी, c की। तो मुझे 90 बनाने के लिए मैं पहले 100 लिखूंगा c और उसमें से 10 को माइनस कर दूंगा। 10 को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को मुझे पीछे लिखना पड़ेगा, c के पहले लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा 90। एक बार 90 बन गया मतलब हम 91, 92, 93 बना सकते हैं। 90 के आगे मैं 6 लिख दूंगा तो वो 96 बन जाएगा, 90 का सिंबल। अब इसके बाद मुझे 100 बनाना है, तो 100 का ऑलरेडी सिंबल दिया हुआ है, c मतलब हो गया 100। एक बार आपको 100 तक के रोमन नंबर्स लिखते आ गए, यानी आपको 3999 तक के रोमन नंबर लिखते आ गए हैं। चलो देखते हैं कि इसके आगे हम 100 के आगे कैसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के सारे सिंबल हो गए हैं और यहाँ पे 10 के बाद आ जाता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये भी आ। 3 डिजिट नंबर में मुझे करना है कि 229, सपोज मुझे लिखना है 229, तो 100 का सिंबल मुझे मालूम है, 220 का सिंबल मुझे मालूम है 20 यानी यहाँ पर 2 बार x, और 9 का सिंबल मुझे मालूम है 9 तो ix, तो ये हो गया हमारा 229। इस तरीके से हम इसी कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब मुझे लिखना है 379, तो 300 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, c, ये 300 हो गया। 70 का क्या है, 70 का सिंबल है LXX, और 70 के बाद 9 का क्या सिंबल है, तो 9, तो मतलब इन सबको कॉम्बिनेशन करके ये हो जाएगा 379। तो हम 399, 79 यहाँ तक के हम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अब मैंने बोल दिया 400 मुझे लिखना है, तो अब 400 में हमारा थोड़ा सा सिंबल चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 100 तो मालूम है, तो 3 बार तो मैं 100 कर सकता हूँ 300, लेकिन 400 लिखने के लिए मुझे c के आगे मतलब इसके आगे और d के पहले जाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ ये पता होना है कि 400 कैसे लिखेंगे। फिर 400, 29, 79, 89 ये तो हम सब लिख देंगे, लेकिन 400 कैसे लिखेंगे। तो 400 बनाने का सिंबल ये है, मैं d को लूंगा 500 वाला, d ले लिया मैंने, ये बन गया 500 और 500 के पहले c लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 400। तो ये आपको याद रखना है कि 400 कैसे लिखते हैं। एक बार आपको 400 कैसे लिखते पता चल गया तो 429, 444, 487 कुछ भी हम लिख सकते हैं। हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि 400 क्या है। तो हमें एक सिंबल पता चला 400 का मतलब होता है C और D। तो अब ये नया सिंबल मुझे पता चला 400। अब 500 के लिए मुझे मालूम है, 500 के लिए मुझे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, D, ये हो जाएगा 500। अब 500 के बाद मुझे अगर 600 लिखना है तो 600 के लिए D और C, ये हो जाएगा हमारा 600, D C ये हो जाएगा 700, D C ये हो जाएगा हमारा 800। अब 800 के आगे 900, अगेन 900 मैं 4 बार C नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 की हेल्प लेना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना है, 900। M हो गया हमारा 1000 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो वो हो जाता है 900। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे C लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 900। अब मुझे लिखना है कि 1000, तो 1000 कैसे लिखते हैं मुझे पता है, M मतलब ये हो जाता है 1000। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 1000 तक के सारे सिंबल हमको पता चल गए। अब हम इस कॉम्बिनेशन से कोई भी 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर 4000 से कम वाला, ठीक है, 4000 से कम वाले हम कोई भी 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। हम एक एक अब नंबर लेते हैं। जैसे अब मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ 2782। अब मुझे 2782 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2000 मतलब होता है M कितने बार, 2 बार, तो मैं लिखूँगा M, ये लिखूँगा M। 2700, देखो यहाँ पे 700 कहाँ लिखा हुआ है, 700 यहाँ लिखा है, मतलब इसका सिंबल है DCC, तो मैं इसके आगे लिखूंगा DCC। अब लिखा 2000 हो गया, 700 हो गया, 82 के लिए मुझे 80 का सिंबल यूज करना पड़ेगा और 2 का, तो 80 कहाँ लिखा है, देखो 80 यहाँ पे लिखा है LXXX, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं
एक्स एक्स एक्स, 80 के बाद आया है 2, तो 2 के लिए मुझे 2 लाइन देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार आई। इस तरीके से हम कितना भी बड़ा नंबर देखो हमने लिख ली है ये ही सिंबल को यूज करके। तो अगर ये आपको सिंबल याद है तो आप 3999 तक के कोई भी नंबर को हम रोमन नंबर्स में बदल सकते हैं। यानी ये वीडियो में हमने देखे कि कैसे हम किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसके हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम रोमन नंबर को हिंदू अरबिक नंबर में लिख सकते हैं। तो अभी तक के इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।